बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा, आज से हमने 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बुनियादी जो तसव्वुरात हैं केमिस्ट्री के अंदर, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है दो वजूहात की वजह से। एक तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, और दूसरा अगर आप इन फंडामेंटल्स को समझ जाते हैं, इन बेसिक्स को केमिस्ट्री की समझ जाते हैं, तो फिर आपके लिए ये जो आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो मुश्किल नहीं होंगे समझना। तो आपने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ इस चैप्टर को पढ़ना है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो पहला कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आ सकता है, हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर, और उसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। वो ये है कि ये जो लफ्ज़ है साइंस, हमें पता है कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। तो सबसे पहले हमें साइंस के बारे में कुछ 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं वो पढ़नी है। तो पहली चीज़ जो है साइंस के बारे में, वो हमने ये याद रखनी है कि साइंस जो है ये बेसिकली लैटिन वर्ड, कौन सी ज़ुबान का वर्ड जी? लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है। साइंस का लफ्ज़ साइंटिया से निकला है, जो कि लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है नॉलेज। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, आपको पता होनी चाहिए कि साइंस कौन सी ज़ुबान के लफ्ज़ से डिराइव हुआ है। तो वो लैटिन ज़ुबान के लफ्ज़ साइंटिया से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें जो चीज़ देखनी है हमने, वो साइंस की डेफिनेशन है। क्या देखना है हमने जी? साइंस की डेफिनेशन। मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। तो इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डेफिनेशन हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, हमारे ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो साइंस क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ। साइंस इज़ द नॉलेज Science is the knowledge which provides understanding of the world and how it works. साइंस क्या है? द नॉलेज विच प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स। इस डेफिनेशन के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं। पहली चीज़ तो यह है कि साइंस एक नॉलेज है, एक इल्म है, ठीक है जी। उसके बाद ये कैसा नॉलेज है? ये हमें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, समझ बूझ प्रोवाइड करता है, किसकी? वर्ल्ड की, दुनिया की, एंड हाउ इट वर्क्स। तो दुनिया में जितने मज़ाहिर हैं, जितने फिनोमेना हो रहे हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस रिवील करती है। तो हमें ये जो डेफिनेशन है साइंस की, ये हमने याद कर लेनी है। क्या है? द नॉलेज विच प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स। बट नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है वो है केमिस्ट्री, ठीक है जी। केमिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज़ आ सकती है। तो बड़ी आसान सी चीज़ है। केमिस्ट्री क्या है? सबसे पहली चीज़ तो आपने याद रखनी है कि एक ट्री है, दरख्त है एक, जिसको हम क्या कह रहे हैं जी? हम उस ट्री या दरख्त को साइंस का नाम दे रहे हैं, और उसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं। उस दरख्त की या उस ट्री की बहुत सी ब्रांचेस हैं, शाखें हैं। उन ही ब्रांचों में से एक ब्रांच क्या है? हमारी केमिस्ट्री है। तो सबसे पहली चीज़, केमिस्ट्री क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है जी, ब्रांच ऑफ साइंस। और इसके अंदर हम स्टडी करते हैं क्या चीज़? हम इसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ स्टडी करते हैं। हम इसके अंदर CSPR
ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं। अब ये चीज़ यकीनन आपने पहले नहीं देखी या पढ़ी होगी बुक्स के अंदर, ये चीज़ आपको नहीं मिली होगी, आपने परेशान नहीं होना कि ये CSPR ऑफ मैटर क्या है। अभी मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। CSPR ऑफ मैटर मैंने इसको आपके याद करने के लिए आसान किया है। C से हम मुराद लेते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, किसके स्ट्रक्चर को, ऑफ मैटर। फिर हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे ऑफ मैटर। फिर इसके अंदर हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम CSPR ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं। याद रखने के लिए मैंने आपको ये CSPR का एक फार्मूला दे दिया, आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो C से हमारी मुराद है कंपोजिशन ऑफ मैटर, S से हमारी मुराद है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, एंड P से हम मुराद ले रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और R से रिएक्शंस ऑफ मैटर। ये कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या है, रिएक्शंस ऑफ मैटर क्या है, नेक्स्ट सेशन में इन डिटेल हम इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे।